हेलो दोस्तों, आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि रशियन जो है इन्होंने एक वैक्सीन बनाई है जिसके टेस्ट उन्होंने किए हैं, जिसकी एफिशिएंसी 92% आई है और इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। तो इसको डॉन न्यूज़ ने कवर किया है, अल जज़ीरा ने कवर किया है, CNN और इसके अलावा गार्डियन। हाँ, इसको आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। 91.6% एफिशिएंसी इन्होंने बताई है, जो कि तकरीबन 92 ही बनती है। तो इसको कवर करते हैं आज के टॉपिक में। इसमें पाकिस्तान इंडिया का भी एस्पेक्ट देखेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन कौन सी और वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं उसमें फ़ाइज़र है, उसके बाद मॉडर्ना है और उसके बाद ये जो है ये रशियन जिसके मैंने अभी ज़िक्र किया है स्पुतनिक है, स्पुतनिक 5 है और इस तरह से और भी वैक्सीन हैं। इसके अलावा जो चाइना की हैं वो 2 से 3 जो वैक्सीन सबसे ज़्यादा चल रही हैं उनमें साइनोफार्म है, उसके अलावा ये साइनोविक है। तो अब देखने की बात यह है कि जो ये है US और जर्मनी की तरफ से बनाई गई है फ़ाइज़र, इसकी 95% एफिशिएंसी है और जो ये मॉडर्ना है इसकी US की है, ये 94% इसकी है। इस तरह रशिया जो है ये 90 तकरीबन लगभग ये आस-पास ही है, 90 को कवर कर रही हैं। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ है ये 50% इसने एफिशिएंसी दिखाई, तो इसको और कवर करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझने की बात ये, आपने रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो इंडिया है वो हब बन चुका है वैक्सीन का। तो उसको समझने के लिए वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक वैक्सीन। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कोलिब्रेशन के साथ एक वैक्सीन बनाई गई है जिसको एस्ट्राजेनेका कहा जाता है। अब इसको जो है ये कोई इंडिया ने बनाई नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन लाइन बन रही है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकी फैसिलिटीज़ थी बनाने की प्रोडक्शन की, तो ये वहाँ पे ये काम हो रहा है। अच्छा, अब इसको इन्होंने जो नाम दिया है स्पुतनिक 5 जो दिया है, ये एक्चुअली जब रशिया ने सोवियत यूनियन दौर में, जब ये पहले सोवियत यूनियन था और बाद में टूट गया जब रशिया बना, तो यहाँ पे उन्होंने जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, आप इसकी ये तस्वीर देख सकते हैं, उसका नाम भी था, वो था क्या था, यही स्पुतनिक था। तो अच्छा, इसका सैटेलाइट का थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो सैटेलाइट थी इसको लॉन्च किया गया था फर्स्टली सोवियत यूनियन की सोवियत यूनियन ने इसको किया था, कज़ाकिस्तान जो है कज़ाकिस्तान के अंदर से मतलब इन्होंने इसको लॉन्च किया था और ये तकरीबन 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये अब ये हुआ कि ये बाद में 58 में ये सूरज के अंदर जाके भस्म हो गया, यानी कि जल गया। अच्छा, अब दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे ये हुआ है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ये यहाँ पे महाराष्ट्र में एक इलाका है, ये पूना इंडिया का है, वहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्शन लाइन इनकी होती है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल जो है इसके ऊपर ये काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया जैसे मतलब मुख्तलिफ जो केमिकल्स वगैरह हैं, जैसे दूध हो गया, इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह डाल के इसको सिक्योर करना, इसी तरह से ये अपना फार्मास्यूटिकल जो है मेडिसिन वगैरह, तो ये इनका पूरा बायोडाटा है। अच्छा, अब तो हुआ ये है कि जो कंपनी है इसने एस्ट्राज़ेनेका जो है उसको, अच्छा ये अब समझने की बात ये है, जो एस्ट्राज़ेनेका है एक्चुअली ये जो है ये एक वैक्सीन बना रही थी। कौन सी? CHADOXLNCoV-19। अच्छा, ये पार्टनरशिप किसके साथ थी? इसकी ऑक्सफोर्ड यूनि, अब इन दोनों ने मिलके इन्होंने पार्टनरशिप की है इसके साथ, सीरम इंस्टीट्यूशन के साथ। अच्छा, अब इनका जो है शुरू में इन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 मिलियंस के करीब इन्होंने डोजेज़ बनानी है इंडिया और अदर जो लो इनकम मिडल कंट्रीज़ हैं उनके लिए। अब नॉर्मली देखा जा रहा है, जो इसकी वो इंडियंस कह रहे हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $3 के आसपास पड़ेगी एक डोज़ की, और ये डोज़ 2 दफ़ा लगाई जाती है। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि हम बात कर रहे थे, दोबारा हम टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो इस दवाइयों वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह होती हो, तो वो पाकिस्तान को डायरेक्टली ख़रीदना पड़ता है। अच्छा, अब ये सीन है कि पाकिस्तान इंडिया से भी रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन इसने कोई नहीं की क्योंकि हमारे कुछ इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के। तो अब जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसने ग्रीन सिग्नल दिया है, यानी कि उसने कहा है कि आप ये काम कर सकते हैं। वो काम क्या है? उन्होंने कहा जो 3 कोविड वैक्सीन्स हैं, जिसमें रशियंस स्पुतनिक है और चाइना की जो है साइनोफार्म है और UK की जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका, इनको आप एमरजेंसी केसेस में यूज़ कर सकते हो मुल्क के अंदर।
इसके अलावा आपको रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा जो पाकिस्तान ने तकरीबन 500 डोजेज़ रिसीव की हैं साइनोफार्म की, जो कि एक चाइना गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। अच्छा, अब इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए, तकरीबन इसकी एफिशिएंसी देखी गई है वो 79 से 86 एफिशिएंसी इसकी देखी गई है। इसके अलावा जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं नोंग, इन्होंने रिसेंटली इसमें कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे क्लोजली रिलेशनशिप्स हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम कोऑपरेशन इस तरह जारी रखेंगे, हमारी ये वाली तरजीह में है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एमरजेंसी केसेस में साइनोफार्म्स जो है वैक्सीन को इन्होंने प्रेफर किया। इसके अलावा जो थर्ड फेज़ है ये कैनसाइनो, अब ये कैनसाइनो एक और वैक्सीन है, ये गवर्नमेंट बेस्ड नहीं है लेकिन ये बीजिंग बेस्ड कंपनी है, तो जिसके ट्रायल्स फ़ेज़ 3 के यहाँ पे भी किए जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये है कि जो ब्राज़ील है उसने, जो मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूँ इसका साइनो जो वैक्सीन्स हैं इनके बारे में, कि ब्राज़ील ने जो कोलिब्रेशन की है उसमें, अब ब्राज़ील में जो इन्होंने एफिशिएंसी देखी है वो तकरीबन 78% थी। इंडोनेशिया ने जो इसकी परसेंटेज देखी है वो 65 और टर्की में 90% थी। अब ये समझने वाली बात है कि कहीं पे इसकी ज़्यादा है कहीं पे कम है। रशियन बेस्ड जो मेडिसिन की बात कर रहे थे उसमें ये है कि जो ये माल्या इंस्टीट्यूशन है मॉस्को के अंदर, इसने डेवलप किया इस वैक्सीन को और इन्होंने कहा है कि जो इसका फ़ेज़ 3 था उसमें तकरीबन 20,000 के करीब वॉलंटियर्स को हमने इंजेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए वो इस तरह के थे कि जिसमें 92% हम निकाल सकें। अब देखना ये है कि स्पुतनिक जो वैक्सीन, अब स्पुतनिक जो है कहा जा रहा है कि उन तीनों में, मतलब पाकिस्तान ने रिसेंटली, मैंने आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान ने 3 वैक्सीन्स का वो दिया है, अप्रूव दिया है कि आप इनको इमरजेंसी केसेस में यूज़ कर सकते, उसमें ये भी वैक्सीन शामिल है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखना होगा, इसके अलावा 2 जो थी वो साइनोफार्म थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी। फाइज़र है और जो मॉडर्ना है, आप इनकी एफिशिएंसी देखो 95%, 95, कहीं भी आपको ये 94 भी मिलेगा तो सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। अच्छा, अब ये जो दोनों मेडिसिन हैं, अब इसमें ये सीन है कि ये दोनों बड़ी कमाल की हैं, मतलब इन्होंने एफिशिएंसी बड़ी कमाल की दी है, लेकिन यहाँ पे मसला स्टोरेज का आता है, इनको स्टोरेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। आप देख सकते हो -26 -70 सेल्सियस तक इनको रखना पड़ता है। स्पुतनिक है, रशियन वैक्सीन है, ये भी तकरीबन उसके आसपास दे रही है 92। अब ये थोड़ा सा फ़र्क ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ जो इंडिया के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है वो है एस्ट्राजीना जो वैक्सीन है। अब इसका मसला ये है कि इसकी जो नॉर्मल जो एफिशिएंसी देखी गई है वो 70% है। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए कि 62 से इनकी जो एवरेज देखी गई है वो 70% है। ये अब जैसे मैंने पहले वो पिछले के अंदर बताया आपको जो थी इसका साइनोफार्म का बता रहा था कि ये ब्राज़ील के अंदर 78, इंडोनेशिया में 67, तुर्की में 90, तो इसी तरह इसका जो एवरेज निकाला है उन्होंने 70% के तकरीबन ये आसपास ये बनती है। ये जो है इसका बड़ा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको रेगुलर जो फ्रिज है उसके अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जबकि आप इन दो को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसको आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। लेकिन आप देखोगे तो इससे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर है, डोजेज सारा कुछ सेम ही है तकरीबन। अब यही बात है, वो कहते हैं इसको आप फ्रिज वगैरह में स्टोर कर सकते हो ईज़िली, इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेबल ईज़िली है और ये डिस्ट्रीब्यूट भी ज़्यादा आसानी से हो सकती है। अच्छा, अब देखने की बात ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है रशिया के अंदर, उनकी तादाद बहुत कम है। अच्छा, फिर अथॉरिटीज़ से पूछा गया भाई इसकी क्या वजह है, तो भाई उन्होंने सिंपल सी बात यह की है, भाई इस वक्त हमने कोई स्केलिंग अप प्रोडक्शन नहीं की, मतलब प्रोडक्शन कम है। अगर उनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं तो वो इसकी प्रोडक्शन इसके साथ साथ बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जो रशिया है इसने पहले ही डाटा जो है वो शेयर कर दिया है फ़ेज़ 3 का जो था वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो रेगुलरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, और ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो ये यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी है इससे किसी तरह अप्रूवल लें ताकि ये यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी मेडिसिन्स को आराम से, मतलब वैक्सीन को आराम से बेच सकें। इसके अलावा इनका ये भी कहना था 65 से ऊपर भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब जो इसके जो यूज़ करने वाले हैं, ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं EMA की बिल्डिंग है। अब वो कहते हैं कि तकरीबन यूरोप में इस वक्त 450 मिलियन के करीब लोग हैं। अब मसला ये हुआ है कि यहाँ पे जो ये फाइज़र है या एस्ट्राज़ीना है, इन दोनों की प्रोडक्शन कम हुई, तो रशिया देख रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में किस तरह से यूरोपीय यूनियन जो है उसकी इंडस्ट्री को कैप्चर कर सकता है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो स्पुतनिक 5 है
इसको जो अप्रूव किया है वो 15 मुल्कों ने किया है, जिसमें आप देख सकते हो रशिया है, बेलारूस है, सर्बिया है, अर्जेंटीना है, बोलीविया और पैलेस्टाइन है, वेनेजुएला, यूएई, ईरान, आर्मीनिया वगैरह वगैरह। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन इसमें हैं खिलाड़ी, उनकी बात करते हैं। अर्जेंटीना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर ये अर्जेंटीना है। यहाँ पे इसकी जो आबादी है तकरीबन 45 मिलियन के आसपास है और इसका कैपिटल है, उसका नाम है ब्यूनस एयरेस। ठीक है, तो ये उसकी एक तस्वीर है। तो ये हो गया, उसके अलावा हंगरी हो गया और उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, इन्होंने कहा है कि हम अगले कुछ दिनों में इसके लिए काम करेंगे। अच्छा, आप देख लें कि ये हंगरी जो है ये एक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। इसकी जो आबादी है तकरीबन 10 मिलियन के आसपास है और इसका जो कैपिटल है बुदापेस्ट। ठीक है, बुदापेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और है मुल्क, वो है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये यहाँ पे आपको मिलेगा मिडल ईस्ट में। अच्छा, ये इसकी जो है अबू ज़ैबी इसका कैपिटल है। तो ये आप उसकी एक तस्वीर देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह जो भी हसीन है। अच्छा, यहाँ पे जर्मनी जो है इसने रिसेंटली कहा है कि अगर यूरोपियन ड्रग रेगुलेटरी जो है वो स्पुतनिक 5 को अप्रूवल देती है तो हमें यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ्रांस ने भी कहा है अगर इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है तो भी हम इसको ख़रीदेंगे, मतलब यूरोपियन मुल्क तो तकरीबन इसको ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और टर्निंग पॉइंट ये है कि जो इसकी प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अब फोकस किया है कुछ ममालिक के ऊपर, इंडिया हो गया, साउथ कोरिया, और कोशिश कर रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो चाइना के अंदर भी इसी मंथ के अंदर हम इसकी जो प्रोडक्शन है उसको काम करेंगे, और ब्राज़ील के अंदर भी। अब आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि इस वक्त 2014 का ये डाटा है, उसके मुताबिक ब्राज़ील हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं वैक्सीन्स की, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, इंडिया के अंदर 4 हैं, चाइना के अंदर 1 है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जो है उसके अंदर हो गया, रशियन फेडरेशन के अंदर भी 1 है। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे इसीलिए आजकल हब बना हुआ है इंडिया। इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे ग्लोबली देखा जाए तो इसका जो रशियंस ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि तकरीबन इसकी जो मार्केट है वैक्सीन की वो तकरीबन 100 बिलियन के आसपास है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी प्राइस जो है वो लेस दैन 10 होगी डोज़ में, इसीलिए इनको ज़्यादा लग रहा है कि ये जो सस्ती है किसकी नज़र, फाइज़र और मॉडर्ना की नस्बत। तो ये 30% इनका अंदाज़ा है कि ये सोच रहे हैं कि हम मार्केट जो है वैक्सीन की उसका शेयर जो है हम ग्रैब कर लेंगे। इसी प्राइस के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसको भी टारगेट किया जाए